हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पुराने सभी क्वेश्चंस को आप लगातार रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको दिए थे उसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग। जैसे ही हम ध्यान देते हैं, वैसे इनको आपने सॉल्व तो कर लिया होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। और जो अपने अभी तक जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है और वो सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसके बाद चलाने के बाद इसके आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपको पता है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, जैसे ही आप ध्यान देंगे एज वेल एज पर, तो इसका मतलब होता है साथ ही साथ। क्या होता है? साथ ही साथ, साथ ही साथ। सही है। तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, यानी कि कैप्टन जो था वो साथ ही साथ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों के साथ। देखिए कैप्टन खिलाड़ियों के साथ। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पर? कैप्टन की। किसकी बात होगी? कैप्टन की, क्योंकि इसका नियम ये है, और नियम जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इसके सेंस के मुताबिक भी चलते हैं तभी भी हम आंसर को पिकअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, कैप्टन खिलाड़ियों के साथ ही साथ कठिन प्रैक्टिस या कठिन अभ्यास कर रहा है नहीं? कठिन अभ्यास कर रहा है। तो बात किसकी हो रही है? कैप्टन की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर प्लेयर्स लाकर रख दूँ, कहाँ पर? यहाँ पर प्लेयर्स लाकर रख दूँ और बोलूँ द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, यानी कि खिलाड़ी कैप्टन के साथ ही साथ कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो अब की बार आपके मुंह से क्या निकलेगा? हैं। तो जैसे ही आप सेंस से भी पकड़ सकते हैं और नियम को भी याद कर सकते हैं कि एज वेल एज और अलोंग विद इस जैसी कुछ कंपाउंड फ्रेजल्स के साथ में या कुछ वर्ड्स के साथ, प्रीपोजिशनल फ्रेजल के साथ में करते क्या हैं हम कि इसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है? वर्ब की जगह पर आपको वॉश करना है, और तुरंत आप समझ गए। और बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है द पीएम अलोंग विद मिनिस्टर्स। देखिए अब की बार क्या आ गया? अलोंग विद, और इससे पहले देखो कौन है? पीएम। तो पीएम आपका सिंगुलर है, तो द पीएम अलोंग विद मिनिस्टर्स हैव। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी किसके हिसाब से आएगी? इस पीएम के हिसाब से आएगी। ठीक है, तो पीएम जो था वो मिनिस्टर्स के साथ में मेट विद विक्टिम्स, किससे मिला? जी हाँ, शहीदों से मिला। ठीक है, आगे देखिए हुआ क्या था कि ये दोनों आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है आई कैन स्विम व्हेन आई वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। देखिए आई कैन स्विम व्हेन आई वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर बात हो रही है व्हेन आई वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। तो अभी हमारे कुछ साथियों ने जवाब भेजा है ईयर्स में से एस को काट कर। ठीक है, तो ध्यान से सुने बच्चों, मैंने आपको बताया था उस वाले से कि 5 रुपी नोट, क्या बताया था? 5 रुपी नोट, ये था ना 5 रुपये का नोट। और अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 5 रुपी नोट, तो यहाँ पर ध्यान दें, 5 आपका काम करेगा किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। रुपी आपका काम करेगा किसकी तरह? देखिए किसकी तरह काम कर रहा है? फिर से एडजेक्टिव की तरह करेगा। नहीं, डबल एडजेक्टिव आ सकते हैं? नहीं, ये आ सकते हैं। आगे देखो नोट किसकी तरह काम करेगा? नोट काम करेगा नाउन की तरह। तो कहने का मतलब है कि ये आपका ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका एडजेक्टिव, और ईयर्स भी काम करेगा किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, तो इसके बाद अगर नाउन रखा होता, अगर इसके बाद नाउन रखा होता तो इसको हम प्लूरल नहीं बनाते फिर। सही है, फिर यहाँ पर करते 7 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी नाउन होता तो हम इसमें एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ठीक है, आई वॉज 7 ईयर ओल्ड। लेकिन ध्यान देंगे, जब मैं 7 साल का था तो मैं क्या कर सकता था? तैर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है मॉडल वर्ब कैन, और आपको यहाँ पर दिया है वैन। सही है,
तो यहाँ पर जोड़ा गया है डबल क्लोज को, तो आप अच्छे से जानते हैं दोनों ही क्लोज होनी चाहिए सेम टेंस में। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, कैन का करना पड़ेगा हमको क्या, कुड करना पड़ेगा, कुड, सही है, कैन, ठीक है, कुड कर देंगे। और बात समझ में आ गई होगी। और चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपकी तरफ है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। देखिए आपका, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात करें वन की, ईच की, आइदर की, सही है, आइदर ईदर बोलते हैं इसको, नाइदर की भी, ठीक है। तो अगर इनकी बात करते हैं, इनके बाद आपको अगर ऑफ मिलता है तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे छांटने का काम करते हैं। और जब छांटेंगे तो किस में से छांटेंगे, ज़्यादा में से छांटेंगे। तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है आपका वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो स्कूल की जगह क्या कर देंगे आप, स्कूल्स कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास, व्हेन आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड। देखिए व्हेन आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड, डबल पास्ट का टेंस है। तो जब कभी भी आपको डबल पास्ट का टेंस दिखाई देता है तो आप करते क्या हैं कि पहले होने वाले एक्शन को या पहले होने वाले काम को आप परफेक्ट में रखते हैं और उसके बाद जो काम होता है उसको आप पास्ट में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो यहाँ पर मरा कौन है, मरा है भाई साहब पहले मरीज, सही है। तो डॉक्टर बाद में आएगा, पहले मरीज मर चुका है। तो मरीज के मरने वाले सेंटेंस को आप परफेक्ट में रखेंगे। तो देखो हैड और प्लस थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट की पहचान, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा स्टार्टेड, ठीक है। और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आई एम बिलीविंग। देखिए आई एम बिलीविंग, तो जैसे ही आप देखते हैं बिलीव, और बिलीव के साथ और भी आपको वर्ब याद आ गई होंगी, बिलीव, थिंक, रिमेंबर, नो, लव, हेट। ये जो आपकी वर्ड होती है, वर्ब होती है ना, वर्ब, ये आपकी बताती हैं स्टेट ऑफ माइंड। क्या बताती है, माइंड के स्टेट को बताती हैं। कहने का मतलब है ये कभी भी आपके कॉन्टीन्यूअस में नहीं चलती हैं, सही है। यानी कि ये चीज़ या तो होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हो रही है, मुझे आप पर विश्वास हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, नहीं, ये सोचता हूँ, विश्वास होता है, रिमेंबर, नो, इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो आप इसको करना क्या है, आपको इसमें विलीव में से जल्दी से कंटिन्यूस फॉर्म हटा देंगे और कर देंगे यहाँ पर विलीव, सेंटेंस आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपके पास है आई सिंग ऑलवेज। देखिए ऑलवेज को आप देखेंगे ये आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सही है। तो जैसे ही आप इसको देखते हैं और आप तुरंत समझ जाते हैं कि मेन वर्ब से पहले इसका प्लेस होना चाहिए, तो हो जाएगा ही ऑलवेज सिंग व्हेन ही इज़ हैविंग अ शोर। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती की है कि हैव को हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लगाते। अरे भाई ऐसा नहीं है, सही है, हैविंग अ शोर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये ठीक, जी हाँ, बढ़िया एकदम। बता दूंगा इसका केस क्या है, आगे देखो। द फूड आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। देखो आर की जगह पर करना पड़ेगा इज़, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है फूड और बात किसकी हो रही है, फूड की। द फूड आई लाइक टू ईट, खाना जो मैं खाना पसंद करता हूँ, ऐसा खाना जिसको मैं खाना पसंद करता हूँ वो क्या है, फैटनिंग है, फैट को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आर की जगह इज़ कर देंगे और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपा वॉक डाउन द रोड विदाउट लुकिंग एट एनी वन, यहाँ पर एट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है माई शूज़ आर वॉर्न आउट। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि माई शूज़ आर वॉर्न आउट, बात हो रही है प्रेजेंट में, सही है। जब प्रेजेंट में बात हो रही है तो यहाँ पर हैड टू क्यों लेंगे कि मुझको वो करना पड़ते थे, क्या करना पड़ते थे, नए शूज़ खरीदने पड़ते थे। नहीं भाई, जब यहाँ पर शूज़ अभी फटे हैं तो फिर हमको अभी ख़रीदना पड़ेंगे, तो यहाँ पर हैड टू की जगह कर देंगे हम, क्या कर देंगे, हैव टू कर देंगे, बात ख़त्म। आपके यही सेंटेंस थे और ये आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपने खुद देख लिया होगा कितने टफ थे, कितने आसान थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे, आफ्टर बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।